गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको क्लास 7 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 10 एक्सरसाइज 10.3 पार्ट 3। अब यह है आपकी एक्सरसाइज 10.3। ये भी रचना ही करनी है, लेकिन इसमें आपको कोण भी साथ साथ में बनाने हैं, दिखाने हैं। त्रिभुज DEF की रचना कीजिए ताकि DE 5 सेंटीमीटर, DF 3 सेंटीमीटर और कोण EDF 90 डिग्री हो। तो इसमें आपको कोण भी साथ में बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रचना कर लेते हैं इसकी। पहले हम DEF एक रेखाखंड खींचते हैं, DF जो आपका 3 सेंटीमीटर है। क्लियर है। इसके बाद हम D पर 90 डिग्री का कोण खींचना है, तो उसके लिए हमें एक चाप लगाना पड़ेगा F पर। तो प्रकार से इस तरीके का बनाएंगे कि वो 90 डिग्री की तरफ से जाए। क्लियर है। तो ये आपका इधर से कटेगा, इसको हम यूं मिला देंगे, तो ये हो गया आपका E। ये 90 डिग्री का कोण हो गया। ये वाली जो DE लाइन है ये आपकी 5 सेंटीमीटर पर कट होगी, 5 सेंटीमीटर। तो थोड़ी सी ऊपर कर देंगे तो ये X हो जाएगा। ठीक है। तो DF इस तरह से हम करेंगे। अब इसके चरण लिख लेंगे जैसे हमने बनाया है। तो सबसे पहले चरण 1। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, रेखाखंड DF 3 सेंटीमीटर खींचिए। रेखाखंड DF 3 सेंटीमीटर खींचिए, 3 सेंटीमीटर खींचिए। क्लियर है। इसके बाद चरण 2। प्रकार की सहायता से जैसे जैसे हमने किया वैसे वैसे लिखना है। सहायता से बिंदु D पर 90 डिग्री का कोण खींचिए। ठीक है। इस प्रकार XDF कोण XDF 90 डिग्री। ठीक है। आप इसको चांदे की सहायता से भी बना सकते हैं, प्रकार से भी और चांदे दोनों तरह से आप इसको 90 डिग्री का कोण बना सकते हैं। लाइन हमने खींची X तक। ठीक है। 5 सेंटीमीटर का हमने कट लगा दिया। चरण 3। बिंदु D को केंद्र मानकर बिंदु D को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप खींचिए। क्लियर है। चाप खींचिए जो रेखा DX को बिंदु पर काटे, क्लियर है। इसके बाद चरण 4। EF को जोड़िए, EF को
जोड़िए, EF को जोड़िए। इसके बाद यही रचना, त्रिभुज DEF है। क्लियर है? सबसे पहले हम एक डायग्राम बनाएंगे, उस डायग्राम से लिखेंगे। सबसे पहले हमने DEF 3 सेंटीमीटर लिया, ठीक है, 3 सेंटीमीटर खींचा। प्रकार की सहायता से, चांदे की सहायता से हमने D को 90 डिग्री का कोण बनाया, जो हमारा X के लिए ये ऊपर तक जाएगा, X, ठीक है, X ऊपर है। उसके बाद ये कोण बन गया XDF। फिर बिंदु D को, फिर यहां से बिंदु D को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेके एक चाप लगाना है। ये यहां पर ये चाप लगाया हमने, ये कट लगाया। जो रेखा DX, ये रेखा D और X ऊपर तक की है, लेकिन जो हमने चाप लगाया है वो E पर लगाया है, तो इसीलिए EF को मिलाया। फिर जब हमने ये मिलाया इसको, जब ये चाप यहाँ 5 सेंटीमीटर का चाप लग गया, फिर ये F से E को हम मिला देंगे। जो F को E से जो मिलाया है वो हमारा त्रिभुज को तैयार कर देता है। इसकी लाइन हमने यहाँ कट लगाई, तो ये हमारा 5 सेंटीमीटर का हो गया, यहाँ से यहाँ हमने कट लगा दिया, तो EF खींच के यही रचना हमारी DF है। क्लियर है? 90 डिग्री का कोण भी बन गया और त्रिभुज की हमारी रचना भी हो गई है। अब ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, ध्यान से देखेंगे, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आपको, लेकिन वो तभी हो पाएगा जब आप इसको ध्यान से वीडियो को देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में जो है आपके लिए क्या बता रहा है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 किया हमने, उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 भी करना है आपको, उसमें भी रचना ही है। क्वेश्चन नंबर 2, अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना की। समद्विबाहु का मतलब है जिसकी 2 भुजाएं समान हो, बराबर हो। तो एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी प्रत्येक समान भुजा की लंबाई 6.5 हो और उनके बीच का कोण 110 डिग्री का हो। अब 110 डिग्री का कोण लेके बनाना है, तो हम पहले रचना कर लेंगे। तो सबसे पहले हम एक QR एक रेखाखंड खींचते हैं। उसके बाद हम एक चांदे की सहायता से 110 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो 110 डिग्री का कोण इस तरह से बनेगा, 110 डिग्री का। तो ये आपका जो QR है, ये हमने लिया है 6.5, तो ये भी 6.5, ठीक है, 6.5। इसको ऊपर तक ले जाएंगे, अगर लेके जाएंगे तो वो हमारा Y माना जाएगा, और यहाँ हमने कट लगाया है तो ये हमारा P बन जाएगा। क्लियर है? तो अब हम इसकी रचना कर देंगे इसी तरीके से। तो चरण 1, रेखाखंड QR 6.5 सेंटीमीटर लीजिए। रेखाखंड QR, रेखाखंड QR 6.5 सेंटीमीटर लीजिए। ठीक है, उसके बाद चरण 2, बिंदु पर, कौन सा बिंदु है, Q, बिंदु Q पर, बिंदु Q पर चांदे की सहायता से, चांदे की सहायता से 110 डिग्री का कोण बनाइए। 110 डिग्री का कोण बनाइए।
ठीक है, चांदे की सहायता से। उसके बाद चरण 3, जैसे जैसे हमने बनाया वैसे वैसे हम ये करते जा रहे हैं। बिंदु Q को केंद्र मानते हुए, बिंदु Q को केंद्र मानते हुए क्लियर है, मानते हुए 6.5 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप खींचिए। त्रिज्या का एक चाप खींचिए। क्लियर है, सीधा सीधा सा है। जो QY को बिंदु P पर काटे, बिंदु P पर काटे। क्लियर है, सीधा सीधा सा है। इसके बाद चरण 4, PR को जोड़िए, PR को जोड़िए। ठीक है, तो यही रचना समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज PQR है, PQR है। क्लियर है, जैसे जैसे हमने बनाया वैसे वैसे हमने किया। सबसे पहले हमने QR 6.5 सेंटीमीटर लिया, उसके बाद Q से हमने चांदे की सहायता से 110 डिग्री का एक कोण बनाया। ठीक है, जो QYR जो कोण बनता है। ठीक है, उसके बाद Q से ही Q को केंद्र मानकर 6.5 सेंटीमीटर का, यही 6.5 सेंटीमीटर का एक त्रिज्या का चाप खींचा, जो QY तक, जो QY हमने त्रिभुज बनाया था P पर काटा। QYR जो त्रिभुज बनाया P पर उसको काटा। तो फिर हमने P और R, ठीक है, PR को मिलाया। जो PR को जब हमें मिलाया तो हमारे समद्विबाहु त्रिभुज PQR बन जाता है। यही हमारी इसकी रचना है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 ये 2 कराए हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आपको स्वयं अपने आप करना है। तो आपकी एक्सरसाइज 10.3 कंप्लीट हो जाती है। इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में भेजूंगा। थैंक यू।